साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कल जो प्रेस रिलीज़ हुआ है, एक फंक्शन हुआ है इंडिया में, पतंजलि फार्मेसी जो है, दिव्य योग फार्मेसी, उनकी एक मेडिसिन कोरोनिल फिर से लॉन्च की गई है। और अब इस बार उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास साइंटिफिक रिसर्च पेपर है क्लिनिकल ट्रायल का। और इस फंक्शन में देश के हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद थे और उनके हाथ से ये मेडिसिन रिलीज़ की गई है। उनके साथ में और भी मिनिस्टर थे, हमारे महाराष्ट्र के जो नितिन गडकरी जी है वो भी थे। खैर, वो डॉक्टर नहीं है नितिन गडकरी जी, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये मेडिकल डॉक्टर है मॉडर्न मेडिसिन के, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी है। और ये खबर सारे इंडियन मीडिया में छपी है और कुछ दावे किए गए हैं इन खबरों के द्वारा। तो इस एक एक मुद्दे पर मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, भारतीयों के लिए, कि हम जानें और ये क्या चल रहा है। ये बाबा रामदेव जो है, इन्होंने वही यही मेडिसिन जून 2020 में रिलीज़ की थी, जून जुलाई में, और कुछ दावे किए थे। लेकिन बाद में जैसे मीडिया में हंगामा हो गया, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ लगाई, गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ हो गई, तो फिर उन्होंने अपना जो क्लेम था कि ये कोरोना को क्योर करती है, ये वापस ले लिया और बोला कि ये इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है। हमने कोई क्लेम नहीं किया था। और उनको जो शोकास नोटिस मिला था वो भी सब गोलमाल हो गया और ये कोरोनिल बेचना शुरू कर दिया है इन्होंने। बहुत बड़ा इन्होंने बिजनेस किया है इंडिया में। और अब फिर से जब कोरोना बढ़ने लगा है इंडिया में, तो ये फिर से आ गई है। और ये इमेज बिल्डिंग की एक कसरत मुझे लग रही है, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट। ये बड़ी शर्म की बात है। तो एक एक मुद्दा लेते हैं। ये दावा यह है कि WHO ने अप्रूव कर दिए है पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन। पहली बात आप सबको ये समझनी चाहिए, हम सबको, कि आयुर्वेदिक ये वर्ड इस्तेमाल करके स्वदेशी, भारतीय बनावट, या और जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर है, ऐसे शब्द इस्तेमाल करके ये लोग हमारे इमोशंस से खेलते हैं। आयुर्वेदिक समझ के उसको ये लोग अगर अपोज करते हैं तो ये देशद्रोही हो जाएंगे, आयुर्वेदा का विरोध करते हैं, ये लोग आयुर्वेदा को हेट करते हैं, आयुर्वेद बढ़ता है तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है मॉडर्न मेडिसिन के, ऐसे ये क्लेम्स करके लोगों को अपोज करते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। अब WHO ने ऐसी कोई भी मेडिसिन आयुर्वेदिक अप्रूव नहीं की है, और ऐसी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन भी रिसेंटली अप्रूव नहीं की है। तो ये दावा बिल्कुल गलत है कि ये WHO अप्रूव हो गई है। सेकंड जो इनका जो दावा है कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आ गई है आयुर्वेदिक की, तो साथियों ये इनका दावा है, इसका कोई भी एविडेंस इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आए हैं ये है कि इनकी रिसर्च पेपर जो है ये रिलीज़ की है, लेकिन ऐसी कोई भी रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है किसी को पढ़ने के लिए। ना ये किसी मीडिया में छप के आई है, ना ये पतंजलि या दिव्य योग फार्मेसी के वेबसाइट पे है, और ना ही ये कहीं किसी मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है। तो ये ऐसा कोई भी पब्लिश नहीं हुआ है। जो फोटोज़ जो मीडिया में आए हैं उनमें कोई बुकलेट उन्होंने पब्लिश किया है, ये इनका प्राइवेट प्रिंटेड है, इन्होंने मीडिया को भी नहीं दिया है और किसी को अवेलेबल भी नहीं किया है। तो इसको एविडेंस नहीं बोलते हैं, ये इनका क्लेम है कि एविडेंस आ गया है। एविडेंस जो बात होती है वो मैं आखिर में बताता हूँ कि कैसे एविडेंस जनरेट होता है मेडिसिन में। कोई भी आयुर्वेद मेडिसिन हो या मॉडर्न मेडिसिन हो, एविडेंस सेम होता है प्रोसेस। तो तीसरी जो बात इन्होंने बोली है कि इसको कोरोना के लिए अप्रूवल हो गया है, तो ये बात भी बिल्कुल साफ झूठ है। ये मेडिसिन अगर आप इसके कोरोनिल के जो सर्टिफिकेट्स है, ये पहला वाला सर्टिफिकेट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उत्तराखंड की कोई एजेंसी ने इनको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दिया है। और ये दूसरा वाला जो अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, ये जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये एक सर्टिफिकेशन होता है। और ये सर्टिफिकेट इसलिए दिया है कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बस इतना ही सर्टिफिकेट है। आप देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट स्क्रीन पर है और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इनका जो क्लेम है कि ये आयुष ने कोरोना में सपोर्टिंग मेडिसिन करके अप्रूव किया है, तो ये दावा भी गलत है। ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, और आयुष ने भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। और अगर आयुष करती भी है सपोर्टिंग मेडिसिन का, तो इसके कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आयुष
का जो पहले का जो हिस्ट्री रहा है, ये कोई भी एविडेंस के बिना कुछ किसी भी क्लेम पर डिक्लेरेशन हो जाता है, आयुष के मिनिस्ट्री से हो जाता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि सपोर्टिंग रोल इन कोरोना, और ऐसा कुछ नहीं होता है सपोर्टिंग रोल। आइदर मेडिसिन वर्क्स और इट डज नॉट वर्क। तो ये जो शब्दों का जो खेल खेला है इन्होंने, ये गलत है, ये उलझाने वाला है। अगला जो क्लेम है कि WHO के फॉर्मेट में इनको अप्रूवल मिल गया है, WHO के स्टाइल में सर्टिफिकेशन मिल गया है, और ये पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको ऐसा सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये दावा भी गलत है कि ये पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है जिनको ये फॉर्मेट में सर्टिफिकेशन मिला है। साथियों, ध्यान में रखिए, ये WHO के जो फॉर्मेट होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, आप अपने देश में ड्रग को अप्रूवल कैसा कर सकते हैं, या WHO जिस ड्रग को अप्रूवल करते हैं इस ड्रग के फॉर्मेट में, ये इसको इंडिया ने अप्रूव किया है। इंडिया की जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अप्रूव किया है। तो सर्टिफिकेट का स्टाइल वो है, ये WHO ने नहीं अप्रूव किया है। और ये पहला आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है जो CDSCO ने अप्रूव किया है। इसके पहले बहुत सारे मेडिसिन अप्रूव किए हैं। आप ये वेबसाइट लिंक देखिए, इसमें मैंने PDF दिया है। ये PDF पे हिमालय के प्रोडक्ट्स है और अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स है जो पहले इस फॉर्मेट में अप्रूव हुए हैं। इसका मतलब ये WHO अप्रूव नहीं है, और इसका मतलब ये कोरोना के लिए अप्रूव है, ये कतई नहीं है। तो ये गलत सरासर दावा है। अगला जो पॉइंट है साथियों कि ये बोलते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनके डिटेल्स अवेलेबल किए जाते हैं, उनके जो आंकड़े आते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, सारा डिटेल पब्लिश किया जाता है। और उसके बाद जो लोग मेडिकल लिटरेचर के रिव्यू करने वाले लोग होते हैं, मेडिकल साइंस के लोग, साइंटिस्ट लोग, ये रिव्यू करते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं। उस पेपर का क्रिटिकल रिव्यू होता है और ये स्टडी किस क्वालिटी का है इसके ऊपर एक राय बनती है नेशनली इंटरनेशनली, और फिर वह एविडेंस कितना स्ट्रांग है ये बनता है। रामदेव और ये जो टीम है, ये पहली बात आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये एविडेंस जो मेडिकल एविडेंस मेडिसिन में जो आता है, इस कंसेप्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इनका जो इम्यूनिटी बूस्टर करके जो मेडिसिन आया था कोरोनिल पहले, जो अब उन्होंने कोरोना का मेडिसिन करके फिर से रिलीज़ किया है, तो इस मेडिसिन को इन्होंने ज़बरदस्ती अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा था। यहाँ पर UK में भी आया था, और UK में ये देखिए ये न्यूज़ है कि इसको फेक इम्यूनिटी बूस्टर करके साबित कर दिया है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने ही इस पर स्टडी किया था, और ये फेक मेडिसिन है, इससे कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट, इसमें कोई इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कोई केमिकल नहीं है या कोई द्रव्य नहीं है, और ऐसे किसी मेडिसिन से इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। और ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के क्लेम करने वाले मेडिसिन का कोरोना में कुछ फ़ायदा होता है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। ये प्रूव हो चुका है UK में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में। तो फिर से ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। और इसमें अब आखिरी 2 मुद्दे हैं कि इन्होंने जून जुलाई में जब ये रिलीज़ किया था तो पहले क्लेम किया था कि इसमें 4 दिन में इतने निगेटिव हो गए, 14 दिन में इतने निगेटिव हो गए, तो कोरोना क्योर हो गया। बाद में जब आवाज़ उठी तो ये बोले कि हमने क्योर की बात की नहीं थी, ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है। और वही मेडिसिन अब बोल रहे हैं कि हमने अब ट्रायल कर लिए हैं और अब ये मेडिसिन साबित हो गई है, साइंटिफिक पेपर आ गया है, ये एविडेंस आ गया है। तो ये सब सरासर झूठ चल रहा है, ये सब बेईमानी चल रही है, डिसऑनेस्टी है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस डिसऑनेस्टी में देश का हेल्थ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट जो होता है, इसमें डॉक्टर लोगों को कोई भी मेडिसिन ऐसे प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं होता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर है, इन्होंने क्लियरली MCI के इस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। और ये जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम जो हो गया, मेडिसिन रिलीज प्रोग्राम हो गया, इसमें उन्होंने इस तरीके से सहभाग इन्वॉल्वमेंट करके ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। अगर आइडियल सिचुएशन देखी जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर MCI ने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए और शो कॉज एक्सप्लेनेशन का नोटिस करके उनको एक्सप्लेनेशन मंगवाना चाहिए। और रही बात
इस सारे एपिसोड की। तो साथियों ये सब पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इवेंट है। ये मीडिया को बुलाकर, सारे जो मीडिया हाउसेस है इंडिया के बड़े बड़े, उनको साथ बुलाकर एक हाई प्रोफाइल 5 स्टार प्रोग्राम किया गया है, जिसमें ये सत्ताधारी पक्ष के 2 प्रमुख नेता आए, हेल्थ मिनिस्टर आए, नितिन गडकरी आए, और इनके द्वारा ये फिर से लोगों में एक संभ्रम पैदा किया गया है। ये माहौल बनाया गया है कि ये कोरोना की मेडिसिन आ गई है, इसको एविडेंस भी आ गया है और इसको WHO ने भी अप्रूव कर दिया है। और जो अपोज करने वाले लोग हैं, सवाल पूछने वाले लोग हैं, ये सवाल पूछते रहते हैं आयुर्वेद का कुछ अच्छी बात हो गई तो इनको अच्छा नहीं लगता है, स्वदेशी कुछ प्रोडक्ट अच्छा आ गया तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्वदेशी आत्मनिर्भर आयुर्वेद के नाम पर ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं और उसमें से पैसा निकालने वाले हैं। मुझे तो ये भी डाउट आता है कि इस तरह के बड़े षड्यंत्र में हिस्सा लेने के लिए इन मंत्रियों को, ये राजनीतिक लोगों को, इनको भी कुछ लाभ पहुंचाया गया है क्या? ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो ओवरऑल इसकी समरी ये है कि रामदेव ने फिर झूठ बोला है, लेकिन इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन को, हेल्थ मिनिस्टर को साथ लेकर झूठ बोला है। साथियों मेरी बात से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। जय हिंद साथियों।